हेलो दोस्तों, बेसिक मैथ्स क्लास में आप सभी लोगों का पुनः स्वागत है। आज हम स्टार्ट करेंगे निर्देशांक ज्यामिति की थर्ड वीडियो, जिसमें हम देखेंगे कि विभाजन सूत्र कैसे निकालते हैं। तो हमारे पास 2 पॉइंट है, एक ए है और एक बी है। ठीक है, हमने क्या किया, इस पॉइंट को मिला दिया है और बीच में हमने एक पॉइंट पी ले लिया है। तो पी ने क्या किया है, पी ने इस ए बी रेखा को दो भागों में बांट दिया है। एक हुआ पी ए और एक बना है पी बी, है ना। दो भागों में बांट दिया है। तो इस ए के निर्देशांक x1 y1 है, बी के निर्देशांक x2 y2 है और इसने इसको m1 और m2 के अनुपात में विभाजित कर दिया ए बी रेखा को। तो हम विभाजन सूत्र कैसे निकालेंगे? विभाजन सूत्र हमें पता है x, y के निर्देशांक। तो पहले हम x का निकालते हैं। x बराबर होता है इस m1 का मल्टीप्लाई x2 के साथ करो, m1 x2 प्लस अब m2 का इधर करो, m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। सेम उसी प्रकार y के निकालना है तो m1 इंटू y2 के साथ करेंगे, m1 y2 प्लस m2 का y1 के साथ m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, तो हमारा फॉर्मूला हमें पता है x, y के निर्देशांक हो जाएंगे m1 x2 प्लस m2 x1 m1 y2 प्लस m2 y1 और बट्टे में क्या हो जाएगा m1 प्लस m2, यहाँ भी m1 प्लस m2। ठीक है, ये हमारा विभाजन सूत्र का फॉर्मूला हो गया। अब हम क्वेश्चन कैसे करेंगे कि हमारे पास क्वेश्चन दे रखे हैं कि दो पॉइंट है। ठीक है, क्वेश्चन दे रखे हैं कि दो पॉइंट है, एक ए है और एक बी है और इसको एक बिंदु P ने काटा है। किस अनुपात में? एक 2 और 3 के अनुपात में। ठीक है, और इसके निर्देशांक है -1, 2 और B के निर्देशांक है 2, 5। तो हमें x और y के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। तो हमें पता है कि इसको हम कहेंगे x1, इसको y1, इसको x2 और इसको y2। ठीक है, तो x और y के निर्देशांक हम कैसे ज्ञात करते हैं? हमारे पास फॉर्मूला है m1 x2 प्लस m2 x1 m1 y2 प्लस m2 y1, है ना, अपॉन m1 प्लस m2 और इसमें भी m1 प्लस m2। ठीक है, m1 की वैल्यू क्या है? 2 है, 2 है तो 2 इंटू x2 की वैल्यू क्या है? 2 है, प्लस m2 की वैल्यू क्या है? 3 और x1 का -1 अपॉन m1 प्लस m2 कितना हो जाएगा? 5। ठीक है, कॉमा ऐसे यहाँ करो, m1 2 इंटू y2 कितना है? 5 प्लस m2 कितना है? 3 इंटू y1 कितना है? 2 और बट्टे में क्या हो जाएगा? 5। ठीक है, तो 2 दूनी 4 -3 एकम 3 बट्टे 5 5 दूनी 10 प्लस 3 दूनी 6 बट्टे 5। तो हमारा आंसर हो जाएगा 1/5 16/5। इसका मतलब हुआ कि हमारे पास जो ये थे एक्स और वाई, ये क्या हो गए? एक्स हो गए और ये वाई हो गए, हमारे निर्देशांक निकल गए। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखो, हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं कि हमें कहा गया है कि हमारे पास क्या है, दो पॉइंट, एक ए है और एक क्या है? बी है। ठीक है, हमने यहाँ एक बिंदु P है तो P ने इसको 3:1 में विभाजित किया इस रेखा को, है ना। A के निर्देशांक 4, -3 है और B के निर्देशांक 8, 5। ये क्वेश्चन भी हमने वैसे ही करना जैसे हमने ऊपर वाले किए। ठीक है, तो इसके निर्देशांक x और y हमें ज्ञात करने हैं। तो हमें पता है x और y कैसे करते हैं। हमें पता है m1 x2 प्लस m2 x1, है ना, अपॉन m1 प्लस m2, ऐसे m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, वैल्यू पुट करो यहाँ पे। m1 कितना है? 3 इंटू x2 कितना है? 8 प्लस m2 कितना है? 1 इंटू x1 कितना है यहाँ? 4 और m1 प्लस m2 कितना हो जाएगा? 4, है ना। ऐसे ही m1 कितना है? 3 इंटू y2 कितना है? 5 प्लस m2 कितना है यहाँ? 1 इंटू y1 कितना है यहाँ? -3 और बट्टे में भी 4 आएगा, है ना। इसको आगे देखो तो 8 या 24 प्लस 4 एकम 4
और बट्टे में क्या है 4 है, ठीक है, कॉमा 5 या 15 माइनस 3 एकम 3 बट्टे में 4 है, ठीक है। अब देखो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 24/6 और ये हो जाएगा 12/4, है ना। इससे ये काटो तो हो जाएगा 6 चौको 24 और इससे ए 4 दिया 12। तो हमारे जो पॉइंट आए हैं वो आए हैं हमारे 4 और 3। यहाँ देखो, यहाँ 24 या 28 आएगा, 28 आएगा, 28/4 था यहाँ, तो 4 7 28, यहाँ 7 आया, ठीक है, 7 और 3। तो हमारे जो x और y आए हैं वो आए हमारे 7 और 3, ठीक है। आप अब देखो हम आगे क्वेश्चन करेंगे कि हमें ए नहीं दे रखे होंगे रेशियो, हमें ये x और y दे रखे होंगे, तो हमने ये कैसे निकालने, ठीक है। तो देखिए आगे, अब हमारे पास क्वेश्चन है कि 2 बिंदु है, इसमें भी क्या कहा है, 2 बिंदु है ए और बी। इसको क्या किया है, कोई बिंदु P आया और M1 और M2 के रेशो में विभाजित किया है, ठीक है। तो ए की निर्देशांक तो -6, 10 है, बी की निर्देशांक 3, -8 है और हमें पी की निर्देशांक दे रखे हैं अभी -4, 6, जो क्या होते हैं एक्स और वाई होते हैं ना। और ये हमारे पता है कि x1 और ये y1 होता है और ये x2 और ये y2 होता है। हमें क्या करना है ज्ञात, m1 और m2 रेशियो ज्ञात करने, ठीक है। तो देखो हमने क्या करना है, हमें तो फॉर्मूला वही लगाना है विभाजन वाला। हमें पता है x, y इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2 कॉमा m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2, है ना। वैल्यू रखो यहाँ पे, या x और y क्या है, x क्या है -4 है, कॉमा y कितना है 6 ही है ना। इधर करो, m1 हमें यहाँ दे नहीं रखा, तो m1 इंटू x2 कितना है 3 प्लस m2 हमें दे नहीं रखा है, x1 कितना है -6 अपॉन m1 प्लस m2 कॉमा यहाँ भी देखो m1 हमें दे नहीं रखा है, y2 कितना है -8 प्लस m2 हमें दे नहीं रखा है, तो y1 कितना है 10 बटे m1 प्लस m2, ठीक है। अब इनको सॉल्व करो आप आगे, तो m1 प्लस m2 यहाँ आ जाएगा, है ना, -4 के साथ एक बार मल्टीप्लाई में आएगा और एक बार किसके साथ आएगा, एक बार 6 के साथ आएगा, ठीक है, प्लस और एक बार किसके साथ आएगा 6 के साथ आएगा, m1 प्लस m2 इक्वल टू ये हो जाएगा 3m1 -6m2 कॉमा ये ऐसे हो जाएगा -8m1 प्लस 10m2। अब इसको देखो, इसका अंदर मल्टीप्लाई करो, -4m1 -4m2 प्लस 6m1, या कॉमा लग जाएगा बीच में, ठीक है, कॉमा था यहाँ मल्टीप्लाई में ये, प्लस 6m2 और इधर क्या हो जाएगा 3m1 -6m2 कॉमा -8m1 प्लस 10m2, ठीक है, इतना हो गया हमारा। अभी क्वेश्चन आगे करनी, अब हम देखेंगे कि त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं हम इसमें, ठीक है। हमारे पास कोई त्रिभुज है, ठीक है, इसके निर्देशांक x1 y1, इसके है x2 y2, इसके है x3 और
अब देखो, अब हम इसका फॉर्मूला हमें ये याद रखना, हमें इसका फॉर्मूला होता है 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। इसका फॉर्मूला हो जाएगा, ध्यान रखना आप लोग, ठीक है। अब हम इससे क्वेश्चन निकालेंगे कि हमारे पास एक क्वेश्चन है, हमारे पास त्रिभुज के बिंदु दे रखे 1, -1, -4, 6 एंड -3, -5, ठीक है। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो हम पहले एक त्रिभुज बनाएंगे। एक त्रिभुज बना दिया हमने, इन बिंदु को दर्शाओ यहाँ, एक ए बी सी, 1, -1, -4, 6, सी है -3, -5, ठीक है। इनको कहो x1 y1 x2 y2 x3 और y3, ठीक है। हमें पता है त्रिभुज का फॉर्मूला ये दिख रहा है आपको यहाँ पे, इसमें वैल्यू पुट कर दो 1/2, है ना। इसमें देखो x1 कितना है, 1 है, y2 कितना है, 6 है, -y3 कितना है, -5 है, तो +5 हो जाएगा, प्लस x2 कितना है, -4, तो यहाँ -4 हो जाएगा, और अंदर क्या है y3 माइनस y1, y3 कितना है -5, माइनस y1 कितना है -1, तो +1 हो जाएगा, है ना। प्लस x3 कितना है -3, तो -3 हो जाएगा, y1 माइनस y2, y1 कितना है -1, y2 कितना है -6, ठीक है। अब इसका मल्टीप्लाई करो तो 1/2 ये हो जाएगा 11, है ना, 11, और ये हो जाएगा हमारा -4, अंदर बचा हमारा -4, 5 में से एक है -4, -3, और ये क्या बचा -7 हो गया, ठीक है। अब ये देखो 1/2 11, माइनस माइनस का क्या हो जाएगा प्लस, और 4 का 16, माइनस माइनस क्या भी क्या हो जाएगा प्लस, और 7 या 21, है ना। तो ये हमारे कितना हुआ है 6, 7 और 1 8, 2 3 और 1 4, बट्टे में 2 है, तो 2 दूनी 4, 2 छक्के 8, हमारा 24 आया। कितना हमारा 24 आया, ठीक है। एक हम दूसरा क्वेश्चन करते हैं इसी टाइप्स का, कि हमारे पास क्या दे रखा है, एक त्रिभुज दे रखा है, हमारे पास क्या दे रखा है, एक त्रिभुज दे रखा है, ठीक है। ये हमारे पास एक त्रिभुज दे रखे हैं, और इस त्रिभुज के पॉइंट दे रखे हमें, ये दे रखा है हमें 5,2, ये दे रखा बी दे रखा हमें 4:7, सी दे रखा हमें 7:-4, 7.-4, ठीक है। अब आपको पता है हम कि नाम कैसे रखते हैं इनका, हमें पता है x1 रखते हैं, y1 है, x2 है, y2 है, x3 है, y3 है, ठीक है। हमें पता है फॉर्मूला क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2, ये आपको याद करना पड़ेगा, है ना। x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2, ठीक है। अब इस फॉर्मूले में हमने क्या है, ये पॉइंट रखने हैं, तो 1/2, x1 कितना है 5, y2 कितना है 7, माइनस y3 कितना है -4, तो माइनस माइनस +4, प्लस x3 कितना है, x2 कितना है 4, y3 कितना है -4, और y1 कितना है -2, प्लस x3 कितना है यहाँ देखो 7, y1 कितना है 2, माइनस y2 कितना है 7, इसको सॉल्व करो आप, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1/2, यहाँ 5, ये 7 और 4 11, 4 4 और 2 -6, प्लस 7, यहाँ क्या 2 में से -7 गया तो -5, ठीक है, -5, ठीक है। इसको और आगे करो आप, तो मल्टीप्लाई में 11 पंजे 55, माइनस 6 जगह 24,
क्योंकि प्लस माइनस माइनस, यहाँ भी माइनस, तो 7 से 35, तो 1/2 55, सेम सेम चिन्ह लोग इनको जोड़ दो, कितना हो जाएगा 59, बचा कितना -4/2, तो आंसर हो जाएगा -2 मात्रक। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना आया, -2 मात्रक आया। ठीक है, तो ये हमारे ये 2 प्रकार के क्वेश्चन इस प्रकार के हो गए। अब हम पढ़ेंगे कि संरेखी क्या होता है, संरेखी का मतलब क्या होता है। इसी चैप्टर में अगला पॉइंट है हमारा संरेखी बिंदु का मतलब क्या होता है। क्या कहा हमने, संरेखी, संरेखी का मतलब क्या होता है। संरेखी का मतलब है कि यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है, क्षेत्रफल बराबर 0, यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 आए तो हम कहेंगे क्या है, बिंदु क्या है, संरेखी है। तो क्वेश्चन से समझेंगे हम कि हमारे पास क्वेश्चन दे रखा है कि k का मान ज्ञात करें, k का मान ज्ञात कीजिए, k का मान ज्ञात कीजिए यदि बिंदु दे रखा है, a दे रखा है 2,3, b दे रखा है 4,k और c दे रखा है 6,-3 संरेखी है। हमें क्या बोला है कि संरेखी है। संरेखी है मतलब हमें पता है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2। ठीक है, ये फॉर्मूला बराबर 0, ये फॉर्मूला है संरेखी, इसलिए हमने इक्वल टू क्या किया है, 0 किया है। तो हमें क्या करेंगे, त्रिभुज बनाएंगे यहाँ पे एक ए बी और सी। तो हम यहाँ लिखेंगे त्रिभुज ABC का एरिया, है ना, त्रिभुज ABC का एरिया लिख देंगे। ठीक है, तो अब देखो इसके पॉइंट दे रखे हमें 2,3, इसके दे रखे 4,k, इसके दे रखे 6,-3, सेम पहला वाला क्वेश्चन है, बस एक ही बराबर में 0 कर दिया हमने। ठीक है, x1 y1 x2 y2 x3 y3। ठीक है, यहाँ इस इक्वेशन में वैल्यू रखो आप, x1 कितना है, यहाँ x1 कितना है 2, y2 - y3, y2 कितना है k, माइनस y3 कितना है -3 यानी +3, प्लस x2 कितना है 4, y3 कितना है -3, माइनस y1 कितना है 3, प्लस x3 कितना है 6, y1 कितना है 3, माइनस y2 कितना है k, है ना। इसको सॉल्व करो आप, आगे सॉल्व करेंगे तो इसको 1/2 अंदर मल्टीप्लाई करो 2k प्लस 3 2 6 प्लस ये क्या हो जाएगा -6 हो जाएगा, 6 चौको 24, कौन सा माइनस का 24, प्लस इस 6 का भी अंदर मल्टीप्लाई करो, 6 3 18 -6k, आगे इतना 1/2, इसको सॉल्व करो आप लोग, 2k माइनस 6 रे 24, 24 - 24 कट गया, -6k इक्वल टू 0, -4k अपॉन 2 इक्वल टू 0, -4k इक्वल टू 0, -4k इक्वल टू 0, तो k इक्वल टू क्या हो जाएगा 0/4, जो क्या हो जाएगा 0, तो k बराबर हमारे क्या है 0 आया है। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन सेम इसी प्रकार का है। दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन देखो आप, इसमें दूसरा क्वेश्चन है कि हमारे पास त्रिभुज दे रखा है, सेम त्रिभुज दे रखा है एक, हम त्रिभुज बना देते हैं। ठीक है, और इस त्रिभुज का पॉइंट है एक ए बी और ये क्या है सी। ठीक है, इसके बिंदु दे रखे हैं 2,3, बी के दे रखे हैं हमारे -1,0 और सी के दे रखे हमें 2,-4। हमें कहा गया है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल,
त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो आप लोगों को पता है कि भाई त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, हमें पता है ना, फॉर्मूला हमने अभी क्या किया, प्रूफ किया था ऊपर। तो 1/2 त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ठीक है, ये है। इसमें वैल्यू रखो आप लोग 1/2 या x1 y1 x2 y2 x3 तो सीख ही गए होंगे आप लोग की इसकी, ये क्या, ठीक है। x1 कितना है यहाँ 2 रखो, y2 कितना है 0 माइनस y3 कितना माइनस, तो +4 हो जाएगा। x2 कितना है -1, y3 कितना है -4 माइनस y1 कितना है 3 प्लस x3 कितना है 2, y1 कितना है 3 माइनस y2 कितना है यहाँ 0 है ना। ये हो जाएगा 1/2, तो 2 0 का 0 प्लस 4 दूनी 8 माइनस कितना हो जाएगा -7, तो -7 इंटू -1 क्या हो जाएगा +7 प्लस 3 2 6। ठीक, कितना आ गया 1/2, ये हो जाएगा हमारा 21, तो क्या हो जाएगा 21/2 मात्रक। ठीक है, तो ये क्या है हमारा, ये हमारा क्वेश्चन हो गया है। तो दोस्तों आज हमारा ज्यामितीय निर्देशांक चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अब हम आगे और वीडियो देखेंगे।